टीएमसी में अब भी आपको लग रहा है किसकी साजिश है? वैसे मैं जानना चाहूंगी, और आप किसके पक्ष में ये भी बताइए, क्योंकि अब तो दो धड़ बढ़ चुके हैं, यहां पर साफ समझ में आ रहा है ममता बनर्जी अब क्या करने वाली हैं। आ रही है, फ्रेम ठीक है। और दूसरा बात है, जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी को मैं खुद डायरेक्ट कहता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, और ममता बनर्जी को भी सम्मान करता हूँ, और ममता बनर्जी के साथ हूँ। और ममता बनर्जी ने हजारों साल का इतिहास रचित कर दिया, और उसमें एक बात तो लास्ट में लिखा रहेगा, अमित शाह जी ने एक ममता बनर्जी 70 साल उम्र है, उनको हराने के लिए 2.5 लाख का आधा सामरिक बाहिनी अब 550 को सरकारी ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया। 2.5 लाख मिलिट्री एक महिला को हराने के लिए। बार बार कहूंगा, क्योंकि ये इतिहास जब भी ममता बनर्जी का नाम लिखा जाएगा इतिहास में, लास्ट में आएगा ममता बनर्जी को हराने के लिए 2.5 लाख आधा सामरिक बाहिनी भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मुगाम्बो तो खुश हुआ, लेकिन बंगाल के लोग खुश नहीं हुआ। बंगाल के लोग अभी भी दुखी है। ममता बनर्जी का नाम तो चलिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, आप कह रहे हैं इतिहास में लिखा जाएगा, फिर अभिषेक बनर्जी के नाम का क्या होगा? जो नाराजगी उनको लेकर चल रही थी, सारे विधायक कह रहे हैं आपके कि ममता बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं है, वो अब भी टॉल लीडर हैं, वो अब भी मजबूत लीडर है, लेकिन जो प्यार उनका अभिषेक बनर्जी को लेकर था वो उनको ले डूबा। ऐसे मैंने हजारों किताब में, हजारों स्टोरी में मैंने देखा, कोई भी राजा जब उनका जो सत्ता रहता है, वो जब समस्या खत्म हो जाते हैं, तब उस समय कोई ना कोई एक व्यक्ति रहता है, एक कोई ना कोई मिर्जापुर, मैं अभिषेक बनर्जी को मिर्जापुर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसके खिलाफ इतना बदनाम किया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स देके। एक 40 साल उम्र है, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता है अभिषेक बनर्जी आगे बढ़ेगा तो आगे क्या होगा। तो मैं वही कहूंगा मैडम, फिर मैं कहूंगा जो अभी बंगाल में चल रहा है मैडम, अभी भी टर्चर चल रहा है मैडम। गाली हर जगह में एक फोन करके एक कॉर्पोरेशन, एक मेयर को, एक काउंसलर को गाली, और हर दिन झूठा मामला दे रहा है। यानी आपको फंसाया जा रहा है, टीएमसी को फंसाया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं टीएमसी को फंसाया जा रहा है, तब जाकर ये सब कुछ हुआ। आनंद रंगनाथन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि टीएमसी को फंसाया जा रहा है? बार बार ईडी सीबीआई की धमकी यहां पर दिखाई गई, तब जाकर इतने सारे विधायक पलटी मार लिए और वो ममता बनर्जी से अलग हो गए, उनकी मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। ये हर बार बीजेपी डरा क्यों रही है? इतना क्यों डराती है बीजेपी? नमस्कार शिवानी जी, और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, इससे पहले कि मैं मुद्दे पे आऊं, आप मुझे प्लीज 10 सेकंड दीजिएगा। जो मेरे प्रीवियस पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, माधव जी हैं उनका नाम, और उन्होंने जो कहा कि 1000 साल के बाद भी ममता जी का नाम याद रखा जाएगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1000 साल पहले आप किसी महिला का नाम जानते हैं भारत में? जरा बताइए। 1000 एडी में जानता हूं, सबसे पहले जानता हूं। हजार सबसे पहले एक महिला का नाम बताइए 1000 एडी में जो थी। मैं सबसे पहला नाम दूंगा, जो सबसे दुखी था, सबसे आंदोलन किया, सबसे पूरा ब्रह्मांड को बचा, उसका नाम माँ पार्वती माता है, माँ दुर्गा माता, महाकाली है। उसके बाद मैं माता बताऊंगा। नहीं, मेरा सब्जेक्ट तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अभी से आपने पहले 1000 साल बाद क्या होगा। महाकाली का नाम लूंगा, जो ब्रह्मांड को बचाया, बहुत दुखी था, बहुत कुछ सहन किया था मैं। उसके बाद किसी महिला को नाम, और भी नाम जाता है, रानी लक्ष्मीबाई है, मतंगनी हाजरा है, और बहुत सारे, पद्मा नायडू जी है। बहुत सारे नाम है। अब जरा मुझे मौका दीजिए, बताइए कितना नाम बोलूंगा, बोलिए। अब सुनिए बादल जी, सुन लीजिए एक मिनट। शिवानी जी, क्या मैं अपनी बात रख सकते हैं? आनंद जी, अपनी बात रखिए। बिल्कुल। थैंक यू। मैं ये कह रहा था, रानी लक्ष्मीबाई 1000 एडी में नहीं थी भारत में। मैं कहना ये चाह रहा था कि आज से 1000 साल बाद किसका नाम कौन याद रखेगा, ये दूर की बात है। आज से 1 साल बाद क्या ममता जी का नाम कैसे याद रखे जाइए, इसकी जरा चिंता करिए। आप ये देखिए कि ममता जी ने पिछले 15 साल में क्या किया है। उन्होंने एक ऐसी पार्टी खड़ी करी है जो कि पार्टी ने इतना बुरा नहीं किया। 70-78 उनके पास एमएलएज हैं जो कि परफॉर्मेंस, आप कांग्रेस को देखिए, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया।
यहाँ पे 80 एमएलए के बावजूद भी पूरी पार्टी टूट गई, बिक गई, क्यों? और इसमें मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं रखता हूं कि महाराष्ट्र से मान लीजिए पैरेलल्स हैं, और बिल्कुल हैं। जो शिवसेना के साथ हुआ वो आज टीएमसी के साथ हो रहा है शिवानी, लेकिन वहां पे आप फिर भी कह सकते हैं कि बीजेपी का थोड़ा इंटरेस्ट था उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी वहां पे रूल नहीं कर रही थी। यहां पे तो मैसिव मेजॉरिटी के साथ बीजेपी अगले 5 साल तक, बीजेपी को क्या पड़ी है कि टीएमसी को तोड़े? कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक्सप्लोजन नहीं है, ये इंप्लोजन है, ये अंदर से ही टूटे हैं। बादल देवनाथ, आप जवाब दीजिए। अंदर से आप खुद ही टूट गए, लेकिन आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। जी नहीं, कोई टूटे नहीं, कोई नहीं, जबरदस्ती हराया गया है। इनको मैं कहूंगा पूरा देश जानता है, पूरा देश में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो करते हैं, पॉलिटिकल बिको जो है, ये सब जानता है ममता बनर्जी को कैसे हराया गया है। लेकिन मैं इनको कहूंगा, सारे दुनिया में बहुत सारे महिला, बहुत सारे रानी, बहुत सारे महारानी आया, लेकिन ममता बनर्जी अकेला है 15 साल में 105 प्रकल्प चला था, लोगों को बादल देवनाथ, बादल दादा, ये जो घेरा बना रखा है ना आपने। 10 सेकंड मैडम, 2 सेकंड मैडम, 2 सेकंड। और ममता बनर्जी का क्यों बोला 1000 साल, उनका आइडियोलॉजी मैं इस कारण में बोला, सबसे बड़ा पॉइंट सर आप सुन लीजिए। ममता बनर्जी ऐसा लेडी है जो ममता बनर्जी 7 बार का सांसद, 3 बार का सीएम का कोई तनख्वाह नहीं दिया, आज भी यूपी में रहते, आज भी वो पार्टी का गाड़ी लेके चलते, आज तक कभी सरकारी गाड़ी नहीं दिया। टीएमसी में कितने हुए? ममता काउंटिंग मशीन, टीचर स्कैम सुप्रीम कोर्ट में। सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं बोला इनका इतिहास रहेगा, 1000 साल तक इनका इतिहास रहेगा। लेकिन काल क्या होगा कोई पता नहीं, काल मोदी जी को क्या हो, काल अमित शाह को क्या होगा, काल ऑटोमोबाइल को क्या हुआ था, गौतमी जी को क्या होता, सारे नरसिम्हा राव, राजीव गांधी को क्या होता, सब पता है। बादल देवनाथ, लेकिन वो जो घेरा आपने बना रखा है ना, इससे पहले मैं जो बोल रही थी, बादल देवनाथ, क्या कारनामा किया, आप सुन भी लीजिए, किसी को, सामने वाले को भी सुन लीजिए। बादल देवनाथ, जो घेरा बना रखा है ना, हम नहीं हारे, हम ना कभी हारेंगे, ये जो जिद है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आप हार चुके हैं। उसको एक्सेप्ट करने में आपका कोई नेता नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, ममता बनर्जी भी नहीं करना चाहती, और इसीलिए सिचुएशन बन गई है, कोई किसी को सुनना ही नहीं चाह रहा है। अनुराग भदौरिया, मुझे बताइए, अब लग रहा है कि यूपी में भी इलेक्शन आ रहे हैं 2027 में, क्या करेंगे आप लोग? क्या ऐसा डर है? क्योंकि बिहार में आपने देख लिया कैसे लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार बिखड़ा हार के बाद, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल में आपने एग्जाम्पल देख लिया, अब यूपी में क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आनंद रंगराजन का जवाब दे दूं कि 1000 पहले 1200 आप अपना जवाब नहीं देते, बाकियों का दे देते हैं। मैं एक मिनट सुन लीजिए, एक सेकेंड। तो अक्का महादेवी जी थी जो भक्ति आंदोलन की प्रमुख, जिनको संत माना गया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी महिला अगर देश के लिए कुछ करती है तो उसको हजारों साल तक याद रखा जाता है। दूसरी बात, अब आपने जो सवाल पूछा वो मैं बता दूं, वो जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति हो रही है, वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी खुद गड्ढा खोद रही है। एक दिन यही भारतीय जनता पार्टी उसी गड्ढे में गिरेगी, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। मैंने पहले बोला था, सवाल मैंने आपसे किया यूपी से रिलेटेड, और आप वहां पश्चिम बंगाल पहुंच गए।